तो आज की इस वीडियो में हम टॉप 10 कैरेक्टर्स हु कैन डिफीट ओडिन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स ऑफ एमसीयू के टॉपिक पे होने वाली है और उसमें व्हाट इफ के कैरेक्टर्स भी होंगे। तो अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सिलेक्ट कर लो ताकि वो वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। गोर वर्सेस अवेंजर्स और अल्ट्राविजन वर्सेस मार्वल यूनिवर्स की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इस लिस्ट के कुछ कैरेक्टर्स ओडिन को टक्कर दे सकते हैं और कुछ कैरेक्टर्स ओडिन को डिफीट भी कर सकते हैं। नंबर 10 स्कारलेट विच। ये ओडिन को हरा तो नहीं सकती पर उसे अच्छी खासी टक्कर दे सकती है। ओडिन एज गार्डियन मैजिक का यूज करता है और स्कारलेट विच गियोस मैजिक का यूज करती है और गियोस मैजिक एज गार्डियन मैजिक से ज्यादा पावरफुल होता है पर ओडिन अपनी ओडिन फोर्स का यूज करके स्कारलेट विच को हरा सकता है। नंबर 9 हेला। हेला ओडिन को अच्छी टक्कर दे सकती है पर इस बैटल का रिजल्ट सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। अगर ये बैटल एस्गार्ड के बाहर होती है तो ओडिन अपनी ओडिन फोर्स का यूज करके हेला को डिफीट कर सकता है पर एस्गार्ड पे हेला को हराने के लिए ओडिन को एस्गार्ड को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो हेला भी ओडिन को अच्छी टक्कर दे सकती है पर डिफीट नहीं कर सकती। नंबर 8 सर्टर। सर्टर भी ओडिन को अच्छी टक्कर दे सकता है पर डिफीट नहीं कर सकता। थोर द रैग्नारोक मूवी में थोर ने कंफर्म किया था कि प्राइम में एक बार ओडिन ने सर्टर को हरा दिया था। नंबर 7 थैनोस विद इन्फिनिटी स्टोन्स। इन्फिनिटी स्टोन्स के बिना तो थैनोस के जीतने का कोई चांस नहीं पर इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ थैनोस के जीतने के चांसेस है पर हम 100% श्योर होके नहीं कह सकते कि थैनोस ओडिन को हरा देगा क्योंकि ओडिन की वजह से ही थैनोस इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट नहीं कर रहा था पर अगर थैनोस स्नैप करके ओडिन को डस्ट में बदल दे तो थैनोस जीत जाएगा। नंबर 6 सुप्रीम स्टेज। ये ओडिन को डिफीट कर सकता है। इस सीन को देख लेना। अल्ट्राविजन इस सीन में कहता है आई कैन डिस्ट्रॉय गैलेक्सीज। तो अल्ट्राविजन जहाँ पे आई कैन डिस्ट्रॉय गैलेक्सी नहीं आई कैन डिस्ट्रॉय गैलेक्सीज कहता है यानी कि उस अटैक में मल्टीपल गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय करने की पावर थी यानी सुप्रीम स्टेज ने मल्टीपल गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय करने वाले अटैक को किसी टॉफी की तरह चबा लिया था। तो आप खुद ही एस्टिमेट लगा सकते हो कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। ये ओडिन को तो इजीली डिफीट कर देगा। कॉमिक्स में भले ही ओडिन ने मल्टीपल गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय किया पर ओडिन मूवीज में इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। मूवीज में ओडिन का सबसे बड़ा फीट है सर्टर को डिफीट करना। थोर द रैग्नारोक मूवी के अकॉर्डिंग ओडिन ने 9 प्लैनेट्स को कॉन्कर किया और उनपे जो गोल्ड था उससे एस्गार्ड को बनाया पर 9 रियल्म्स के सरफेस पे इतना ज्यादा गोल्ड नहीं हो सकता कि उसे किसी प्लैनेट को बनाया जा सके। तो एस्गार्ड ज्यादा से ज्यादा किसी कंट्री या फिर कॉन्टिनेंट के जितना बड़ा हो सकता है। सर्टर ने एस्गार्ड को डिस्ट्रॉय किया है पर एस्गार्ड किसी प्लैनेट के जितना बड़ा नहीं है इसीलिए हम ये कंसीडर नहीं कर सकते कि सर्टर किसी प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। पर दूसरी तरफ सुप्रीम स्टेज ने मल्टीपल गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय करने वाले अटैक को किसी टॉफी की तरह चबाया है। मतलब ओडिन ने जितने भी कैरेक्टर्स को हराए उनमें से कोई भी सुप्रीम स्टेज के लेवल के आसपास भी नहीं आता और ओडिन ने कोई भी ऐसा फीट शो नहीं किया जिसे देख के हम कह सके कि ओडिन सुप्रीम स्टेज को टक्कर दे सकता है। कुछ लोग ये सोचते होंगे कि सुप्रीम स्टेज इस लिस्ट में इतना नीचे क्यों है। तो सुप्रीम स्टेज इस लिस्ट में इतना नीचे इसलिए है क्योंकि हमें नहीं पता कि सुप्रीम स्टेज फिजिकली कितना स्ट्रोंग है। वैसे सुप्रीम स्टेज बहुत ज्यादा पावरफुल है पर वो फिजिकली कितना ज्यादा स्ट्रोंग है ये हमें व्हाट इफ सीरीज में नहीं दिखाया गया। और सुप्रीम स्टेज ने मल्टीपल गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय करने वाले अटैक को रोकने के लिए अपने मैजिक का यूज किया था कोई फिजिकल स्ट्रेंथ का नहीं। नंबर 5 वॉचर। वॉचर ने रियलिटीज को ब्रेक करने वाले पंचेस को सर्वाइव किया है तो ओडिन के अटैक्स का तो इस पे कोई असर नहीं होगा। इसने अल्ट्राविजन के साथ काफी टाइम तक फाइट की है और ये फ्यूचर भी देख सकता है। व्हाट इफ सीरीज में वॉचर ने ये बात सुप्रीम स्टेज को खुद कही थी। ओडिन ने कोई भी ऐसा फीट शो नहीं किया जिसे देख के हम ये कह सके कि ओडिन वॉचर को डिफीट कर सकता है। नंबर 4 डोरमामू। ओडिन फोर्स का यूज करके डोरमामू को टक्कर दे सकता है पर कुछ टाइम बाद ओडिन की ओडिन फोर्स खत्म हो जाएगी और फिर ओडिन को ओडिन स्लीप में जाना पड़ेगा और तब डोरमामू ओडिन को डिफीट कर देगा। अगर ओडिन डार्क मैजिक का भी यूज करे तब भी आई डोंट थिंक कि ओडिन इतने पावरफुल अटैक्स कर सकता है कि डार्क डायमेंशन ही डिस्ट्रॉय हो जाए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डार्क डायमेंशन में डोरमामू इमोर्टल है। डार्क मैजिक के कुछ ही अटैक्स करने के बाद ओडिन वीक हो जाएगा और फिर डोरमामू उसे डिफीट कर देगा। पर अगर ओडिन डार्क डायमेंशन पे बाइफ्रोस्ट को खुला छोड़ दे तो क्या होगा। तो बाइफ्रोस्ट को अब तक हमने सिर्फ एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करते हुए देखा है और डोरमामू की डार्क डायमेंशन किसी भी प्लेनेट से कई गुना ज्यादा बड़ी है क्योंकि डोरमामू टाइम से भी पहले का एग्जिस्ट करता आ रहा है और इतनी देर में उसने अपनी डार्क डायमेंशन में कई सारे प्लैनेट्स को मिला लिया होगा। डोरमामू की डार्क डायमेंशन किसी यूनिवर्स की जितनी बड़ी हो सकती है और अगर मान भी ले कि डोरमामू की डार्क डायमेंशन को बाइफ्रोस्ट डिस्ट्रॉय कर सकता है तब भी ओडिन डोरमामू को नहीं डिफीट कर सकता क्योंकि बाइफ्रोस्ट को एक प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने में 5 मिनट लग जाती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोकी ने जब फ्रोस्टाइंट्स के प्लैनेट पे बाइफ्रोस्ट को खोल के रखा था तब इससे पहले कि बाइफ्रोस्ट उस प्लैनेट
को डिस्ट्रॉय करता उससे पहले ही थोर ने उसे रोक लिया था। और ये आप सब जानते हैं कि एक यूनिवर्स किसी प्लेनेट से कितना ज्यादा बड़ा होता है। डोरमामू की डार्क डायमेंशन किसी यूनिवर्स की जितनी बड़ी हो सकती है तो बाइफरोस्ट को उसे डिस्ट्रॉय करने में हजारों साल लग सकते हैं, पर उससे पहले डोरमामू ओडिन को डिफीट कर देगा। तो ओडिन डोरमामू को टक्कर दे सकता है पर डिफीट नहीं कर सकता। नंबर 3 अल्ट्राविजन। अल्ट्राविजन के पंचे से रियलिटीज तक ब्रेक हो रही थी और अल्ट्राविजन सिंगल अटैक में मल्टीपल गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ये बात तुम्हें भी पता है कि ओडिन इसके सामने नहीं टिक सकता। नंबर 2 एरिशम। सेलेस्टियल्स गैलेक्सीज को क्रिएट कर सकते हैं पर एरिशम किसी नॉर्मल सेलेस्टियल से भी ज्यादा पावरफुल है। एक बार एरिशम ने ग्रुप ऑफ स्काई फादर्स को हराया था इंक्लूडिंग ओडिन, और कॉमिक्स में एक बार ओडिन ने सेलेस्टियल्स को हराने के लिए काफी ज्यादा प्रिपरेशन भी की थी और ओडिन ने डिस्ट्रॉयल आर्मर में सेलेस्टियल्स पे अटैक किया था। कॉमिक्स वाला डिस्ट्रॉयल आर्मर मूवी वाले डिस्ट्रॉयल से काफी ज्यादा पावरफुल है। कॉमिक्स में डिस्ट्रॉयल यूरो मेटल से बना है और यूरो मेटल से थोर का स्टॉर्म ब्रेकर भी बना है और डिस्ट्रॉयल में काफी सारे स्काई फादर्स और एस्गार्डियंस की पावर है और उस आर्मर को खुद ओडिन कंट्रोल कर रहा था। इतनी ज्यादा प्रिपरेशन करके ओडिन सेलेस्टियल्स पे अटैक करता है पर तभी एरिशम डिस्ट्रॉयल आर्मर पे एक एनर्जी ब्लास्ट करता है और डिस्ट्रॉयल आर्मर का पूरा सिस्टम ही हिला डालता है और सेलेस्टियल्स उस आर्मर को मेल्ट कर देती है, यानी कि उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है और ओडिन भी वहां से अपनी जान बचा के भागता है। और एक बार कॉमिक्स में सेलेस्टियल्स का लीडर वन एवर ऑल थोर को अपनी शिप में टेलीपोर्ट करता है। मैं मार्वल के सुप्रीम बीइंग दी वन एवर ऑल की बात नहीं कर रहा हूँ। और वो थोर को एक इमेज शो करता है जिसमें ओडिन एरिशम दी जज के सामने झुका हुआ होता है और मूवीज में भी ओडिन ने कोई ऐसा फीड शो नहीं किया जिसे देख के हम कह सके कि ओडिन एरिशम को डिफीट कर सकता है। नंबर 1 ही हू रिमेन्स। ही हू रिमेन्स ने टीवीआई को क्रिएट किया और टीवीआई में कोई भी पावर काम नहीं करती, यहाँ तक कि इन्फिनिटी स्टोन्स भी वहाँ पे पावरलेस हो जाती है और ही हू रिमेन्स जो भी लिखते हैं वो सच हो जाता है। मतलब ही हू रिमेन्स चाहे तो ओडिन को पावरलेस भी कर सकते हैं और ओडिन को किसी और कैरेक्टर से भी हरवा सकता है। और कुछ लोग सोचते होंगे कि इस लिस्ट में स्टार लॉर्ड नहीं है। स्टार लॉर्ड अपनी सेलेस्टियल फॉर्म में ओडिन को डिफीट कर सकता है पर ऐसा नहीं है। स्टार लॉर्ड अपनी सेलेस्टियल फॉर्म में भी ओडिन को डिफीट नहीं कर सकता क्योंकि ओडिन बाइफरोस्ट को समन कर सकते हैं और वो बाइफरोस्ट का यूज करके उस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसीलिए मैंने इस लिस्ट में स्टार लॉर्ड और ईगो को नहीं लिया। अगर मार्वल मूवीज के रिलेटेड आपका भी कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट्स में लिख दो, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सिलेक्ट कर लेना ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले वो आपके पास पहुंचे। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना।